अस्सलामुअलैकुम। अंगारे आस्ट्रो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बफज़ल ताला खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 पर मुश्तमिल है। इस हफ़्ते भी सितारों की पोजीशन तकरीबन वही है जो कि पिछले हफ़्ते थी। ताहम चाँद चूँकि एक तेज़ रफ्तार सितारा है, लिहाजा 24 तारीख़ को वो बुर्ज दल्व में, 25 और 26 को बुर्ज हौत में, 27 और 28 को बुर्ज हमल में और 29 और 30 अप्रैल को बुर्ज सौर में दाखिल होगा। जबकि बाकी सितारे पिछले हफ्ते की तरह अपने अपने बरूज के अंदर गर्दिश करते रहेंगे। तो देखते हैं कि इस हफ्ते की सूरत हाल ज़ायशे की क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ की, यानी बुर्ज हमल की। बुर्ज हमल वालों के लिए हफ़्ता नहायत शानदार गुजरने का इम्कान है, बहुत उम्दा गुजरने का इम्कान है। सितारों की पोजीशन आपकी फेवर में है और ख़ास तौर पर सूरज जो कि आपकी लगन में मौजूद है, नहायत ताकतवर अंदाज में यहाँ पर आपके लिए ये रास्ते हमवार करता हुआ दिखाई देता है। सूरज को चूँकि बुर्ज हमल के 10वें दर्जे पे शर्फ हासिल होता है, तो 25 अप्रैल को सूरज जब 10वें दर्जे पे होगा तो ये वक्त आपके लिए नहायत कीमती और नहायत शानदार होगा। इस वक्त में अगर कोई आप काम शुरू करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत सूटेबल जो है वो साबित हो सकता है। आपकी शख्सियत उभर कर सामने आएगी। अपने दोस्तों में, अजीज़ व अकारिब में, वर्क प्लेस के ऊपर जहाँ भी आप मौजूद होंगे, आप सबसे नुमायाँ और सबसे वाज़ेह शख्सियत के तौर पर सामने लोगों के होंगे। इस मौके पे आप जो भी फ़ैसला करेंगे वो फ़ैसला आपके फेवर में ही इंशाअल्लाह होगा। आपकी शख्सियत के दाखिली और ख़ारजी जो अनासिर हैं, जो अवामिल हैं, वो हर हवाले से आपको फेवर करते हुए दिखाई देते हैं और आपकी शख्सियत एक मजबूत शख्सियत के तौर पे उभर कर सामने आ रही है। जहाँ तक आपके माली मामलात का ताल्लुक़ है, तो ये हफ़्ता भी माली एतबार से आपके लिए बहुत अच्छा गुज़रेगा। आपके दूसरे घर के अंदर मुश्तरी मौजूद है। मुश्तरी की मौजूदगी जो है वो आपके माली मामलात को बहुत बेहतर बना रही है और ख़ास तौर पे जब 29 और 30 तारीख़ को चाँद भी आपके दूसरे घर में पहुँचेगा, तो चाँद और मुश्तरी का इश्तराक जो है ये आपके माली मामलात को मज़ीद इन्हेंस करेगा, मज़ीद बेहतर करेगा और आपकी आमदन के ज़राए को ये 2 गुना कर सकता है। साथ ही साथ अतारुज़ ज़ोहरा और ज़ुहल की तीसरी नज़र जो है वो आपके दूसरे घर पे पड़ रही है, तो माली एतबार से ये वक्त आपके लिए बहुत स्टेबल है। इस वक्त से आप फ़ायदा उठाएं और आप इस वक्त से जितना फ़ायदा उठा सकेंगे वो मुस्तक़बिल में आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। बहन भाइयों, अजीज़ व अकारिब के साथ भी आपका ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा। सूरज की तीसरी नज़र जो है वो आपके इस ताल्लुक़ को मज़बूत बनाती हुई दिखाई देती है। ताहम यहाँ पर कुछ अखराजात का इम्कान ज़रूर है। बहन भाइयों के हवाले से कुछ अखराजात आपके हो सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़मीन, जायदाद या गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त का, तो ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपके चौथे घर में इस वक्त मरीख़ मौजूद है, जबकि चौथे घर का मालिक चाँद जो है वो भी फेवरेबल पोजीशन पे आपके यहाँ मौजूद है। 25 और 26 तारीख़ को चाँद की 5वीं नज़र और 29 और 30 तारीख़ को चाँद की तीसरी नज़र जो है आपकी ज़मीन, जायदाद या गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात को बहुत उम्दा बना रही है। ताहम पिछले हफ़्ते भी मैंने आपको अर्ज़ किया था कि कोई भी फ़ैसला, कोई भी ख़रीदो फ़रोख्त का मामला जो है वो करने से पहले आपने जल्दबाज़ी से परहेज़ करना है। जहाँ तक आपकी मामला है औलाद का, आपके बच्चों का, तो उनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत उम्दा रहेंगे, बहुत हस्बे मंशा रहेंगे, हस्बे जैसे कि आपकी ख्वाहिश होती है हस्बे ख्वाहिश रहेंगे, क्योंकि 5वें घर का मालिक सूरज जो है वो आपकी लगन में बैठा हुआ है और बहुत ताकतवर अंदाज में बैठा है। तो औलाद के साथ आपके मामलात बहुत ही उम्दा अंदाज में आगे बढ़ेंगे और जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत शानदार गुज़रने का इम्कान है। जबकि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका ये हफ़्ता बहुत ही कामयाब और बहुत ही मिसाली होने का इम्कान है। आपकी सेहत गुज़िश्ता हफ़्ते की निस्बत इस हफ़्ते कुछ बेहतर होती हुई दिखाई देती है। अगरचे केतु के सबब आपके अंदर सुस्ती का एलिमेंट कहीं ना कहीं से है, मौजूद है, अभी भी मौजूद है।
मगर आपके छठे घर का जो मालिक है वो आपके 12वें घर में मौजूद है, तो आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा खर्च कर लें अपनी सेहत पे तो कोई हर्ज नहीं होगा। मगर उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक ये सूरत हाल भी आपके फेवर में आ जाएगी। जहाँ तक आपके इज़्दवाजी और शराकती मामलात का ताल्लुक़ है, तो आपके इज़्दवाजी शराकती मामलात भी बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुरीख की चौथी नज़र आपके 7वें घर पे पड़ रही है, जबकि आपके 7वें घर का मालिक आपके 12वें घर में मौजूद है। तो इज़्दवाजी एतबार से भी थोड़ा सा आपके कुछ अखराजात बढ़ने के इस हफ़्ते में इम्कानात मौजूद हैं, जबकि शराकती ताल्लुकात जहाँ तक हैं आपके वो बहुत अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है मामला, मगर ओवरऑल आपके शराकती मामलात भी बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो ये हफ़्ता आपके लिए बहुत फेवरेबल साबित होगा। आपके 9वें घर का मालिक आपके दूसरे घर में मौजूद है। ये सफ़र आपके माली मामलात को भी दुरुस्त सम्त में लेकर जाएगा, आपके लिए बहुत फेवरेबल साबित होगा। और जो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलती हुई यहाँ नज़र आती है। तो आपके कारोबार और नौकरी पेशा अफराद के लिए ये हफ़्ता भी बहुत उम्दा गुज़रेगा। आपके 10वें घर का मालिक इस वक्त आपके 12वें घर के अंदर मौजूद है, और वहाँ से ज़ुहल 11वीं नज़र से अपने घर को देख रहा है, जबकि मुश्तरी की 9वीं नज़र जो है आपके 10वें घर के ऊपर पड़ रही है। तो ये बेहतरीन वक्त है आपके कारोबार के लिए भी और आपके नौकरी के लिए भी। हर दो सूरतों में आपका कारोबार भी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और आपके नौकरी के मामलात भी बड़े स्टेबल अंदाज में चल रहे हैं। आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर बहुत मजबूत अंदाज में जमे हुए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको इस मामले में मज़ीद तरक्की भी मिल सकती है। बुर्ज हमल वालों के 12वें घर में इस वक्त 4 सितारे मौजूद हैं, अतारुद, ज़ुहरा, ज़ुहल और राहु। इन 4 सितारों की मौजूदगी जो है वो आपके अखराजात में कहीं इजाफ़ा करती हुई हमें नज़र आती है। अगरचे अतारुद, ज़ुहरा और ज़ुहल जो हैं एक अच्छी पोजीशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छी पोजीशन से मेरी मुराद है कि हालत मार्गी यानी सीधी हैं और तलू की हालत में मौजूद हैं। मगर ये अखराजात में आपका कहीं ना कहीं इजाफ़ा हो रहा है, और आपको थोड़ी सी कोई ज़हनी परेशानी भी यहाँ पे लाहक होती हुई दिखाई देती है। हम आने वाले अगले हफ़्ते में इंशाल्लाह जब अतारुद यहाँ से निकलेगा तो सूरत हाल आपके हक़ में कुछ बेहतर होती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल बुर्ज हमल वालों के लिए ये हफ़्ता नहायत शानदार रहेगा, बहुत उम्दा रहेगा। इस हफ़्ते अगर आप काले रंग का कोई सदका, कोई काला कपड़ा है, काले तिल हैं, काले माश हैं, या सरसों का तेल है, या कोई भी ऐसी काली चीज़ अगर आप सदका करते हैं तो ये आपके अंदर मौजूद सुस्ती और काहली को ख़त्म करने में बफ़ज़्ल ताला आपकी मदद करेंगे। तो ये था ज़ायशा बुर्ज हमल वालों का। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी राय पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमें दें इजाज़त अगले हफ़्ते तक के लिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। अंगारे एस्ट्रो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बफ़ज़्ल ताला खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 पर मुश्तमिल है। इस हफ़्ते भी सितारों की पोजीशन तकरीबन वही है जो कि पिछले हफ़्ते थी, ताहम चाँद चूँकि एक तेज़ रफ्तार सितारा है, लिहाजा 24 तारीख़ को वो बुर्ज दल्व में, 25 और 26 को बुर्ज हौत में, 27 और 28 को बुर्ज हमल में, और 29 और 30 अप्रैल को बुर्ज सौर में दाखिल होगा। जबकि बाकी सितारे पिछले हफ़्ते की तरह अपने अपने बरूज के अंदर गर्दिश करते रहेंगे। तो देखते हैं कि इस हफ़्ते की सूरत हाल ज़ायशे की क्या होती है। जी, बात करते हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर की। बुर्ज सौर वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहने का इम्कान है। आपकी लगन में मुश्तरी की मौजूदगी आपकी शख्सियत को बहुत मज़बूत और बहुत शानदार बना रही है, और फ़िक्री एतबार से आपका ताल्लुक़ जो है वो मज़हब के साथ और दीन के साथ जोड़ती हुई भी दिखाई देती है, और ये वो चीज़ है जिसने आपको ज़हनी कर्ब से या अज़ियत से आपको निजात दिलाई है। तो आप बहुत स्टेबल अंदाज में अपने लगन के अंदर मौजूद हैं, और मुश्तरी जो है आपकी शख्सियत को निखारता हुआ नज़र आता है।
اور ख़ास طور पे आपकी शख्सियत के लिए 29 और 30 तारीख भी बड़े इम्पॉर्टेंट है कि जब चाँद भी यहाँ पे आ जाएगा तो मुश्तरी और चाँद का कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी शख्सियत में 4 चाँद लगाने का काम करेंगे, और आप देखेंगे कि आप अपनी पर्सनैलिटी के एतबार से अपने आप को ज़्यादा बाएतमाद और ज़्यादा मौसर जो हैं वो फ़ील करेंगे। आपके माली मामलात इस हफ़्ते मुनासिब रहेंगे, बेहतर रहेंगे। आपके दूसरे खाने का मालिक जो है वो आपके 11वें घर के अंदर मौजूद है, और अतारुद जो है, मगर उसके साथ जो कि राहु भी मौजूद है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ माली मामलात में कोई उलझन आ जाती है, कोई रुकावट थोड़ी बहुत आ जाती है। अगरचे आपको कोई उसके बारे में कोई बड़ी परेशानी का खुदा न खासा सामना अभी नहीं करना पड़ रहा, मगर ये वक्ती तौर पे इल्तवा या परेशानी या थोड़ी सी रुकावट ज़रूर आ रही है, मगर अगले हफ़्ते इंशाल्लाह ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता हुआ हमें नज़र आता है। तो माली मामलात आपके बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहन भाइयों, अजीज़ों अकारब के साथ आपका ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा। आपके तीसरे घर में मरीख़ इस वक्त मौजूद है, जबकि चाँद और मुश्तरी जो हैं वो तीसरी नज़र से आपके तीसरे घर को देख रहे हैं, जबकि अतारुद, ज़ोहरा और ज़ुहल जो हैं उनकी 5वीं नज़र जो आपके तीसरे घर के ऊपर मौजूद है। तो बहन भाइयों के साथ आपका एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहेगा। इसके साथ साथ आपको इस हफ़्ते कुछ मुख्तसर सफ़र भी दरपेश रहेंगे, और ये वो सफ़र होंगे जो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल रहेंगे, बड़े फ्रूटफुल रहेंगे। और मैंने पिछले हफ़्ते भी आपको ये अर्ज़ की थी कि सफ़र पर जाते हुए मुकम्मल सफ़र की एहतियाती तदाबीर जो हैं उसको ज़रूर आपने मलहूज़ ख़ातिर रखना है। ज़मीन, जायदाद, गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपका चौथे घर जो है उसका मालिक आपके 12वें घर के अंदर मौजूद है, ताहम वो 5वीं नज़र से जो है आपके चौथे घर को देख रहा है। सूरज की 5वीं नज़र अपने घर को देखने की बहुत अच्छी होती है, तो ज़मीन जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगी। आपको उसके अंदर काफ़ी माली मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है। इस हफ़्ते आपके ताल्लुकात अपने बच्चों के साथ मुनासिब रहेंगे। पिछले हफ़्ते थोड़ा सा मैंने आपको अर्ज़ किया था कि कुछ मामलात में कुछ गड़बड़ है, कुछ बच्चों की सुस्ती और काहली के सबब आप थोड़ा सा परेशान भी हैं, मगर ये परेशानी इंशाल्लाह अगले हफ़्ते तक के लिए आपकी दूर हो जाएगी। बहुत जल्दी आप इसके लिए आपको ये बेहतर सूरत हाल आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है। इसी तरह जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी जो कि पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत पेश आ रही है, तो आने वाले हफ़्ते में इंशाल्लाह ये दिक्कत आपकी किसी हद तक कंपनसेट होती हुई दिखाई देती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये हफ़्ता बस मुनासिब रहेगा। बेहतर ये है कि आप खामोशी के साथ चीज़ों को खामोशी के साथ आगे बढ़ाते रहें। आपके इज़्दवाजी और शराकती मामलात इस हफ़्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत उम्दा रहेंगे। आपके 7वें घर का जो मालिक है वो आपके तीसरे घर के अंदर मौजूद है, और 5वीं नज़र से वो आपके 7वें घर को देख रहा है, और जो कि बहुत कामिल नज़र है। इसी तरह अतारुद, ज़ोहरा और ज़ुहल जो हैं वो 9वीं नज़र से आपके 7वें घर को देख रहे हैं। तो आपके इज़्दवाजी मामलात तो इस हफ़्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत उम्दा रहने का उनका इम्कान है। इसी तरह शराकती मामलात भी आपके बहुत शानदार रहने के इम्कानात हैं। जहाँ तक आपके तवील सफ़र का ताल्लुक़ है, तो आपके लिए तवील सफ़र बिल्कुल मुमकिन है। आप अगर चाहें तो अपना सफ़र कर सकते हैं, आपके लिए फ़ेवरेबल साबित होगा। मुश्तरी आपके 9वें घर को 9वीं नज़र से देख रहा है, जबकि अतारुद, ज़ोहरा और ख़ास तौर पे ज़ुहल 11वीं नज़र से जो हैं वो आपके 9वें घर को देख रहे हैं। तो ये तवील सफ़र आप कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ताहम जो आप इमिग्रेशन की जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो उसके लिए आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। नौकरी पेशा और कारोबारी हज़रात के लिए भी ये हफ़्ता अच्छा रहेगा, उम्दा रहेगा। आपके इस वक्त 10वें घर का मालिक जो है वो आपके 11वें खाने में, यानी आपकी किस्मत के खाने में मौजूद है। इसके अलावा सितारा मुरीख जो है वो भी 8वीं नज़र से आपके 10वें घर को देख रहा है। तो आपका जो कारोबारी और नौकरी के मामलात हैं इस हफ़्ते बहुत उम्दा रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप अपने कारोबार में आहिस्तगी के साथ मगर तसलसल के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह नौकरी पेशा अफराद भी जो हैं अपनी वर्क प्लेस पे बहुत मज़बूत हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, मगर उनका ये सफ़र तसलसल के साथ आगे स्लो एंड स्टडी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं।
اور اس سیکٹر میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی قسمت کے خانے میں عطارد، زہرہ اور زحل موجود ہیں۔ آپ کو اس اعتبار سے اگر کہا جائے کہ آپ اس ہفتے قسمت آپ پر یاوری کر سکتی ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی قسمت کے گھر کا، آپ کے 11ویں گھر کا جو مالک ہے وہ چونکہ آپ کی لگن میں بھی موجود ہے اور بڑے طاقتور انداز میں موجود ہے، تو اس اعتبار سے آپ کے لیے آپ کی قسمت جو ہے فیور کر سکتی ہے۔ اگر کوئی آپ کاروبار کرنا چاہیں، کوئی نیا کام کرنا چاہیں، یا کوئی بھی اس حوالے سے کوئی انعامی اسکیم میں اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کی قسمت آپ کے لیے یاوری کر سکتی ہے۔ سورج آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے اور یہاں پہ وہ بہت طاقتور انداز میں موجود ہے، تو اگرچہ سورج کا 12ویں گھر میں ہونا کہیں نہ کہیں اخراجات کو ضرور لے کے آتا ہے، مگر سورج یہاں چونکہ پورے شرف کی حالت میں ہے، بہت طاقتور حالت میں موجود ہے، تو یہ چیز بھی آپ کے فیور میں آ سکتی ہے۔ تو اوورآل برج ثور والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا، بلکہ بہت اچھا رہنے کا امکان ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے صدقہ زرد رنگ کا کپڑا کسی کو دیں، زرد رنگ کے میٹھے چاول بنائیں یا لڈو جو ہیں وہ کسی کو تقسیم کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ تو یہ تھے جناب برج ثور کی صورتحال۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری رائے پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمیں دیں اجازت اگلے ہفتے تک کے لیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ انگارے آسٹرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بفضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا یہ ہفتہ 24 اپریل سے 30 اپریل 2025 پر مشتمل ہے۔ اس ہفتے بھی ستاروں کی پوزیشن تقریباً وہی ہے جو کہ پچھلے ہفتے تھی، تاہم چاند چونکہ ایک تیز رفتار ستارہ ہے، لہٰذا 24 تاریخ کو وہ برج دلو میں، 25 اور 26 کو برج حوت میں، 27 اور 28 کو برج حمل میں اور 29 اور 30 اپریل کو برج ثور میں داخل ہوگا، جبکہ باقی ستارے پچھلے ہفتے کی طرح اپنے اپنے بروج کے اندر گردش کرتے رہیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کی صورتحال ذائچے کی کیا ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں جیمنائی یعنی برج جوزا کی۔ برج جوزا والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہنے کا امکان ہے۔ زندگی کے بعض شعبوں میں آپ بہت ایکسل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں آپ کو کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لگن کا مالک اس وقت آپ کے خانہ 10 میں موجود ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں اپنی نوکری یا کاروبار کو لے کے تھوڑا سا کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں، مگر آپ کی شخصیت کافی سٹیبل ہے، کافی بہتر ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت میں مزید امپرومنٹ بھی آئے گی، جس میں مزید بہتری ہوتی ہوئی آئے گی کہ جب عطارد جو ہے وہ برج حوت سے نکل کر برج حمل میں داخل ہوگا، تو آپ کے لیے وقت جو ہے زیادہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں۔ تاہم اب بھی آپ کی شخصیت بہتر انداز میں آپ فیصلے کر رہے ہیں، آپ کافی حد تک آپ بااعتماد ہیں، مگر کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی آپ کو خاص طور پر اپنے کاروبار اور نوکری کو لے کے کچھ چنتا ہے، کچھ پریشانی ہے جو انشاءاللہ جلدی ہی دور ہو جائے گی۔ جہاں تک آپ کے مالی معاملات کا تعلق ہے تو آپ کے دوسرے گھر میں مریخ موجود ہے اور مریخ کو مشتری تیسری نظر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ عطارد، زہرہ اور زحل جو ہیں یہ 5ویں نظر سے آپ کے خانہ مال کو دیکھ رہے ہیں، تو اب مالی اعتبار سے آپ کافی سٹیبل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ ایک سے زیادہ آپ کے مالی ذرائع جو ہے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ آپ کے دوسرے گھر کا جو مالک ہے وہ 28 اور 29 تاریخ کو جب آپ کے 12ویں گھر میں آئے گا اور تیسری نظر سے آپ کے خانہ مال کو دیکھے گا مشتری کے ساتھ بیٹھ کر، تو یہ وقت آپ کے لیے مزید بہتر ہوگا، تو آپ کی آمدنی کے ذرائع بہتر رہیں گے، آپ کے مالی معاملات سٹیبل رہیں گے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق بہت اچھا رہے گا۔ آپ کے تیسرے گھر کا مالک جو ہے اس وقت آپ کے 11ویں گھر کے اندر موجود ہے اور 5ویں نظر سے آپ کے تیسرے گھر کو دیکھ رہا ہے، تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے بہت شاندار، بہت عمدہ تعلقات ہیں، اور آپ کے تیسرے گھر کے مالک جو ہے وہ اس وقت آپ کے، جیسے میں نے عرض کیا، 11ویں گھر میں حالت شرف میں ہوگا 25 تاریخ کو، تو 25 تاریخ کو امید ہے آپ بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی خبر یا خوشخبری جو ہے وہ بھی سننے کو مل سکتی ہے۔ زمین، جائیداد اور گاڑی کی خرید و فروخت کے لیے ابھی تھوڑا سا آپ کے لیے کوئی اچھا وقت نہیں ہے، بہتر وقت نہیں ہے۔ یہاں پہ کیتو موجود ہے جو کہ آپ کے فیصلوں کو ڈیلے کر رہا ہے، اس میں التوا ڈال رہا ہے، آپ
اس میں کاہلی کا عنصر بھی شامل ہو رہا ہے، اور آپ کے چوتھے خانے کا جو مالک ہے اس وقت وہ بھی آپ کے 10ویں خانے میں موجود ہے۔ تو خرید و فروخت کے لیے یہ ابھی تھوڑا سا یہ دن ابھی صحیح نہیں ہے۔ اگلے ہفتے جب عطارد یہاں سے نکلے گا اور آپ کے وہ 11ویں خانے میں داخل ہوگا تو آپ اس حوالے سے سوچیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے تعلیمی معاملات کا، تو آپ کے تعلیمی معاملات بھی اس ہفتے بہت عمدگی سے آگے بڑھیں گے۔ مریخ کی چوتھی نظر جو ہے آپ کے اس وقت 5ویں خانے کے اوپر پڑ رہی ہے، جو کہ بہت اچھی اور بہت شاندار نظر ہوتی ہے، جبکہ آپ کے 5ویں گھر کا مالک جو ہے وہ آپ کے 10ویں گھر کے اندر موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کے تعلیمی معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ بھی آپ کا تعلق بہت اچھا، بہت عمدہ رہے گا، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ رہے گا، جبکہ ریلیشن شپ میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہفتہ مناسب گزرنے کا امکان ہے۔ آپ کی طبیعت اس ہفتے اچھی رہے گی، تاہم طبیعت میں تھوڑا سا ایک غصے کا عنصر آ سکتا ہے۔ مریخ کی 5ویں نظر آپ کے 6ٹھے گھر پہ پڑ رہی ہے، 6ٹھے گھر کا مالک بھی مریخ ہے، تو تھوڑا سا غصے کا یا بلڈ پریشر کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس کو اگر تھوڑا سا آپ کنٹرول کریں، اوورآل آپ کی صحت ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت عمدہ رہنے کا امکان ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے ازدواجی اور شراکتی معاملات کا، تو آپ کے ازدواجی اور شراکتی معاملات اس ہفتے بھی بہت اچھے رہیں گے، بہت عمدہ رہیں گے۔ آپ کے 7ویں گھر کا مالک آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا خرچہ ضرور کروا رہا ہے، مگر یہ تعلق بہت اچھا رہے گا کیونکہ یہ 8ویں نظر سے آپ کے 7ویں گھر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کے ازدواجی معاملات عمدہ رہیں گے، شراکتی معاملات بھی آپ کے بہت اچھے رہیں گے، کیونکہ مشتری ایک اچھا اور سال ستارہ ہے، تاہم تھوڑا سا آپ کو ان معاملات میں اپنے اخراجات کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ضرور رہے گی۔ آپ اس ہفتے بیرونی ملک اگر سفر کرنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کے 9ویں خانے کا مالک اس وقت آپ کے 10ویں خانے کے اندر موجود ہے۔ ممکن ہے یہ سفر آپ کی جاب کے سلسلے میں یا کاروبار کے سلسلے میں رہے، اور یہ کافی آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا، بہتر رہے گا۔ تاہم جو امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کو بھی کامیابی ملنے کا امکان ضرور ہے، مگر اس میں ابھی وقت لگے گا۔ آپ کے 10ویں گھر میں اس وقت 4 ستارے عطارد، زہرہ، زحل اور راہو موجود ہیں۔ ان 4 ستاروں کی موجودگی جو ہے وہ آپ کے کاروباری معاملات اور آپ کے نوکری کے معاملات میں بہت فیوریبل آپ کو ثابت ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا کہیں پریشانی راہو کی وجہ سے آ سکتی ہے، کوئی تھوڑا سا خوف یا ذہنی الجھن آ سکتی ہے، تھوڑا ڈیلے ضرور آ سکتا ہے، تاہم عطارد، زہرہ اور زحل کی موجودگی آپ کے کاروبار کو ترقی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی جاب کے سلسلے جو ہیں اس میں بھی آپ بڑے اسٹیبل اور ورسٹائل انداز میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ کے کاروبار اور نوکری کے جو معاملات ہیں وہ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تاہم آپ کو یہاں پہ ذہنی اعتبار سے حاضر باش رہنا پڑے گا، بڑی کھلی آنکھوں کے ساتھ آپ کو اپنے کاروباری معاملات کو بھی آگے لے کے جانا ہے، اور جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں بھی آپ کو اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے نوکری کے معاملات کو آگے لے کے جانا ہے۔ آپ کے 11ویں گھر میں اس وقت سورج موجود ہے، اور آپ کا 11واں گھر برج حمل کا ہے، اور سورج آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہے، یعنی آپ کی قسمت کے گھر کے اندر موجود ہے، اور 25 اپریل کو آپ کے 11ویں گھر میں سورج کو شرف بھی ہوگا 10ویں درجے پر۔ تو آپ کی قسمت کے جو معاملات ہیں وہ اس ہفتے بہت ہی عمدہ، بہت ہی شاندار رہنے کے امکانات ہیں، اور پچھلے ہفتے بھی میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا، اور یہ ہفتہ خاص طور پہ 25 تاریخ میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی فائدہ، کوئی غیر معمولی چیز یا بہت ہی اچھی خوشخبری، غیر متوقع خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے۔ کوئی ایسی چیز جس کی آپ توقع نہیں کر رہے ہوں گے، جو آپ کو شاید وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، وہ چیز آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے کسی بھی شکل میں، وہ مالی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ترقی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں قسمت کے خانے میں آپ کا اس وقت سورج بہت ہی طاقتور اور بہت ہی بلوان ہو کر یہاں پہ موجود ہے۔ 12ویں گھر میں مشتری موجود ہے۔ مشتری کی موجودگی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اخراجات کو لے کے ضرور آتی ہے، اگرچہ مشتری ایک اچھا ستارہ ہے، سال ستارہ ہے، مگر 12ویں گھر میں کہیں نہ کہیں اخراجات کو لے کر ضرور آتا ہے، تو اپنے اخراجات کو ضرور چیک کریں آپ۔ تو یہ تھے جناب برج جوزہ یعنی جیمنائی والوں کی صورتحال۔ اس ہفتے جیمنائی والوں کا جو صدقہ ہے
वो काले रंग की कोई चीज़ अगर दें, काले तिल दे दें, काले माश दे दें, काला कपड़ा दे दें, या सरसों का तेल अगर वो सदका करें तो उनके लिए हफ्ते के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो ये थे जी बुर्ज जौज़ा वाले। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी राय पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। अंगारे आस्ट्रो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बफज़ल ताला खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 पर मुश्तमिल है। इस हफ़्ते भी सितारों की पोजीशन तकरीबन वही है जो कि पिछले हफ़्ते थी। ताहम चाँद चूँकि एक तेज़ रफ्तार सितारा है, लिहाजा 24 तारीख को वो बुर्ज दल्व में, 25 और 26 को बुर्ज हौत में, 27 और 28 को बुर्ज हमल में और 29 और 30 अप्रैल को बुर्ज सौर में दाखिल होगा। जबकि बाकी सितारे पिछले हफ्ते की तरह अपने अपने बरूज के अंदर गर्दिश करते रहेंगे। तो देखते हैं कि इस हफ्ते की सूरत हाल ज़ायशे की क्या होती है। बात करते हैं बुर्ज सरतान यानी कैंसर की। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ़्ता मजमूई तौर पे बहुत ही उम्दा रहने का, बहुत अच्छे रहने का इम्कान है। आपकी लगन में इस वक्त सितारा मरीख मौजूद है जो कि बहुत ताकतवर अंदाज में यहाँ बैठा हुआ है, जबकि आपकी लगन का जो मालिक है चाँद, वो 29 और 30 तारीख को जब आपके 11वें खाने में आएगा और तीसरी नज़र से जब आपकी लगन को देखेगा तो ये वक्त आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह मुश्तरी की तीसरी नज़र जो है वो आपकी लगन पे पड़ रही है। इसके अलावा अतारुद, ज़ोहरा और ज़ोहल की 5वीं नज़र आपकी लगन पे पड़ रही है। तो आपकी शख्सियत इस हफ़्ते बहुत ही शानदार रहेगी, बहुत उम्दा रहेगी। आप बड़े फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं, बड़े बाएतमाद अंदाज में, और ये फ़ैसले आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल ही साबित होंगे इंशाल्लाह। तो ज़हनी तौर पे भी और अमली तौर पे भी इस हफ़्ते आपकी शख्सियत बहुत बुलंद होकर सामने आ रही है। जहाँ तक आपके खाना माल का ताल्लुक़ है तो आपके माली हालात इस हफ़्ते बहुत उम्दा रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। आपके दूसरे घर का मालिक जो है वो आपके इस वक्त 10वें घर में मौजूद है और 5वीं नज़र से आपके दूसरे घर को देख रहे हैं। और सूरज चूँकि इस वक्त बहुत ताकतवर हालत में है और 5वीं नज़र है, उसकी कामिल नज़र है आपके खाने माल के ऊपर। तो ये हफ़्ता आपके माली एतबार से आपके लिए बहुत फेवरेबल साबित होने का इंशाल्लाह इम्कान है। जहाँ तक ताल्लुक़ है बहन भाइयों के साथ आपका ताल्लुक़, तो ये हफ़्ता उसके लिए थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके तीसरे घर में केतु मौजूद है। ये कहीं ना कहीं चीज़ों को और ताल्लुकात को इल्तवा में डालता है, कहीं ना कहीं दरार उसके अंदर लेकर आता है। और आपके तीसरे घर का मालिक जो है इस वक्त आपके 9वें घर में मौजूद है। मगर जैसे ही इंशाल्लाह अगले हफ़्ते अतारुद अपना घर तब्दील करेगा तो ये मामलात भी आपके काफ़ी बेहतर होने के इम्कानात हैं। जहाँ तक ज़मीन जायदाद और गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त का ताल्लुक़ है तो ये हफ़्ता उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उम्दा रहेगा। आपके चौथे घर को मुरीख जो है वो चौथी नज़र से देख रहा है, जो कि बहुत उम्दा नज़र है। जबकि चौथे घर का मालिक इस वक्त आपके 9वें खाने के अंदर मौजूद है। तो ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये हफ़्ता आपके लिए अच्छा इंशाल्लाह साबित होने का इम्कान है। बुर्ज सरतान के हामिल अफराद के अपने बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ ताल्लुक़ जी बहुत अच्छा रहेगा, उम्दा रहेगा इस हफ़्ते। आपके इस वक्त 5वें घर का मालिक जो है वो आपकी लगन में मौजूद है और 5वीं नज़र से आपके 5वें घर को देख रहा है, जो कि बहुत अच्छी नज़र है। और यहाँ पे 5वें घर के मालिक का लगन में होने का मतलब ये है कि आपके बच्चे आपके हिस्ब ख्वाहिश जो है वो अमल कर रहे हैं, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक वो अमल पै रहे हैं चीज़ों के लिए, और ये चीज़ आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगी। जबकि ज़ुहल, अतारुद और ज़ोहरा की 9वीं नज़र जो है वो आपके 5वें घर पे पड़ रही है। ये नज़रात भी जो हैं आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। और जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं ये हफ़्ता उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उम्दा रहेगा। रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो भी इस हफ़्ते बेहतर अंदाज में, बल्कि बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आपकी सेहत इस हफ़्ते इंशाअल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, उम्दा रहेगी। बज़ाहिर किसी किस्म की कोई परेशानी आपको लाहक होती हुई दिखाई नहीं देती। जहाँ तक आपके ज़वाजी और शराख्ती मामलात का ताल्लुक़ है तो ये हफ़्ता इस सेक्टर में भी ठीक रहेगा।
آپ کے 7ویں گھر کا مالک جو ہے اس وقت آپ کے 9ویں گھر کے اندر موجود ہے، جبکہ مشتری آپ کے 7ویں گھر کو 9ویں نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ زواجی معاملات آپ کے اچھے رہیں گے، بہت بہتر انداز میں آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح شراکتی معاملات میں بھی اعتماد کا جو ایک تعلق ہے وہ قائم رہے گا، اور یہ آپ کا شراکتی معاملات آپ کے لیے آگے چل کے انشاءاللہ آپ کی فیور ہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے۔ عطارد زہرہ اور زحل کی موجودگی کے سبب آپ کو بیرون ملک سفر کے مواقع مل سکتے ہیں، تاہم راہو کی موجودگی کے سبب تھوڑی سی الجھنیں، کوئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی یہ چیز عرض کی تھی۔ اور جو لوگ امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ اپلائی کرنے کے لیے بہتر ہے، مگر تھوڑا سا انتظار یہاں پر آپ کو کرنا پڑے گا۔ برج سرطان کے حامل افراد وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی شاندار، بہت ہی عمدہ، بہت ہی باکمال رہنے کا امکان ہے، کیونکہ آپ کے 10ویں گھر میں سورج موجود ہے، اور 10ویں گھر کا مالک بھی آپ کے اس وقت لگن کے اندر موجود ہے، اور سورج یہاں پر چونکہ طاقتور انداز میں ہوتا ہے، برج حمل ہے یہاں پہ، تو 10ویں درجے پہ اسے شرف بھی حاصل ہوتا ہے، اور 25 اپریل کو سورج کو یہاں پہ شرف بھی حاصل ہوگا۔ تو آپ کو اپنی جاب کے حوالے سے کوئی بہت ہی اچھی خوشخبری انشاءاللہ مل سکتی ہے، آپ کو پروموشن مل سکتی ہے، غیر معمولی فائدہ مل سکتا ہے۔ کاروباری افراد کو کاروبار کے نئے سے نئے مواقع مل سکتے ہیں، یا اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کے بہت سے مواقع ملیں گے، اور آپ کو ان مواقع سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی سنہری موقع ہے آپ کی جاب کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے، کیونکہ یہاں پر سورج کی حالت شرف میں موجودگی جو ہے وہ آپ کو غیر معمولی فائدہ دے سکتی ہے۔ آپ کے 11ویں خانے میں یعنی آپ کے خانہ قسمت میں مشتری کی موجودگی آپ کی قسمت کو بہتر بنا رہی ہے، اور 29 اور 30 تاریخ کو جب چاند بھی یہاں آئے گا، اور مشتری اور چاند کا جو کمبینیشن ہے وہ بھی آپ کی قسمت کو یہاں چمکاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بعض غیر متوقع خبریں، اچھی خبریں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل سکتی ہیں، آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو رسک ٹیکنگ کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں قسمت جو ہے وہ آپ کے سنگ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے 11ویں خانے کو عطارد زہرہ اور زحل بھی تیسری نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس اعتبار سے آپ کافی خوش قسمت اس ہفتے ثابت ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ تھا جناب برج سرطان والوں کا ذائچہ۔ اس ہفتے آپ کوئی کالا کپڑا، کالے تل یا کالے ماش جو ہے اگر صدقہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے۔ تو برج سرطان کا ذائچہ آپ کے سامنے تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری رائے پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک بار پھر۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔